हनुमान जी हमारे प्रधान देवता हैं कलयुग के अंदर, और बहुत जल्दी महाराज आप लोगों को एक बार बोलने की देर है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, आप बोलें उसके ऊपर आप हनुमान जी से। और हमने तो महाराज आज से नहीं, बचपन से मैं देखा है हनुमान जी का, महाराज जी का इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद। यहाँ ये हमारे भक्तों के अपने लगे हुए मन्नत मांग के हनुमान जी से प्रार्थना करके आते हैं, और कुछ दिनों के बाद में उनका, कुछ दिन क्या, किसी भक्त के तो जो 15 साल से काम नहीं हुए, ऐसे कई भक्त हैं। कभी आप आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे भी, उनके कुछ घंटों के अंदर वो कार्य हुए हैं जो कई वर्षों से नहीं हुए। आज प्रभु मेरी बारी है, आज प्रभु मेरी बारी है, मेरी बारी है मगर मर्जी तुम्हारी है। आज प्रभु मेरी बारी है, आज प्रभु मेरी बारी है, सबकी नैया भव से तूने पार उतारी है। आज प्रभु मेरी बारी है, आज प्रभु मेरी बारी है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी कृपा से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी के भक्तों के लिए और बाबा नीम करौली जी के भक्तों के लिए संसार में कुछ भी असंभव, अप्राप्य, कठिन नहीं है, सब सुलभ हो जाता है। और एक परम धाम में इस वक्त हम उपस्थित हैं। ये दिल्ली के ISBT से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे काश्मीरी गेट से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आश्रम है बाबा नीम करौली जी का, जिसे लोग बेड़ला हनुमान मंदिर के रूप में जानते हैं। और इसी आश्रम में हम लोग मौजूद हैं, और हमारे ठीक बाईं तरफ बाबा जी साक्षात विराजमान हैं। और बाबा जी की महिमा बताने के लिए, इस मंदिर की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी स्वामी गोपाल स्वामी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका स्वामी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो परम धाम है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहेंगे कि हनुमान जी की पूजा आराधना से बाबा नीम करौली जी का जो भक्त हो जाए, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वप्रथम तो सभी भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ये हम लोग श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करौली आश्रम, बेला रोड, कश्मीरी गेट बसंती के पास में हम स्थित है, उस मंदिर में हैं। और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है, आप बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं, जो इस चैनल को, भक्ति चैनल को, देश विदेश में जितने भी भक्त हैं, आपके माध्यम से हनुमान जी की आप पर हमेशा कृपा रहे, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। मनोज भारद्वाज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। 1961 में, सन 1961 में महाराज जी बाबा नीम करौली जी, जो साक्षात हनुमान जी के अवतार थे, वो यहाँ पर आए। ये जगह पूरी जंगल थी, वन क्षेत्र था। महाराज जी ने पहले तो जुगल किशोर बिरला जी को भेजा, 3 दिन तक वो यहाँ पर खुदाई कराते रहे। अभी हम आपको छोटे हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, लघु हनुमान जी। अच्छा जी। और यहाँ की एक विशेषता भी है, जब तक हनुमान जी और महाराज जी नहीं चाहेंगे, यहाँ कोई नहीं आ सकता, आ नहीं सकता, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। हमारे आसपास के कई ऐसे भक्त हैं जो पिछले कई वर्षों से आसपास में रह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की इच्छा ना होने की वजह से वो नहीं आ पाए। और ऐसे कई भक्त हैं जो वो हमारे पहली बार में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो सन 1961 में जुगल किशोर बिरला जी, बाबा नीम करौली जी, गुलजारी लाल नंदा जी, हमारे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन सब की सौभाग्य से कहूँ मैं, महाराज जी का आशीर्वाद कहूँ, तो सन 1961 में महाराज जी जब यहाँ पहली बार आए, तो ये जगह पूरा वन क्षेत्र था। तो महाराज जी ने, जहाँ पे अखंड ज्योत लगी है उसके नीचे एक राउंड सर्कल बना हुआ है, गोलाकार बना हुआ है। महाराज जी ने कहा यहाँ खुदाई करो। जब वहाँ खुदाई हुई तो छोटे वाले हनुमान जी यहीं से प्रकट हुए सन 1961 में। 4 दिसंबर 1965, 4 दिसंबर 1965 को श्री गुलजारी लाल नंदा जी, तत्कालीन गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और बाद में महाराज जी के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने इसका शिलान्यास किया 4 दिसंबर 1965 को। उसके बाद में श्री शास्त्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, और इस सारा मंदिर का निर्माण कार्य जो श्री जुगल किशोर बिरला जी के माध्यम से हुआ। और महाराज जी ने हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर करीब 32 मंदिर हैं जो महाराज जी के द्वारा ही स्थापित हैं। और आज हम सभी भक्तों के लिए एक सौभाग्य की बात है, आज वो मंदिर भक्तों के द्वारा और महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो 100 से ऊपर हो गए। देश विदेश में 108 से ऊपर मंदिर इस समय महाराज जी के मंदिर बने हुए हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए है। हर मंगलवार को हम लोग यहाँ पर शाम को 5 से 7, जब से मंदिर की स्थापना हुई है, मंदिर का
यहाँ पर छोटे हनुमान जी विराजित हुए हैं, तब से हम हर मंगलवार शाम को 5 से 7 यहाँ कार्यक्रम भी करते हैं। और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, जो हम नारायण बाबा जी, मेरे पूज्य पिता श्री नारायण बाबा जी, जिनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पे सेवा, वो ऐसे महाराज जी के अनन्य भक्त थे। जिस जगह पे आज हम आप लोग आए हुए हैं, असली तपस्या तो उन्होंने करी थी श्री नारायण बाबा जी। वो पिछले 8 अगस्त को चरणामृत, तिलक, गंगा जल, तुलसी दल, प्रसाद लेके अनंत यात्रा से अपनी इच्छा से प्रस्थान किया उन्होंने 8 अगस्त 2020 को। और आज आप मंदिर में देख रहे हैं, इतना आराम से आप लोग यहाँ बैठ भी सकते हैं। आप जो नीचे नहीं बैठ सकते उसके लिए ऊपर की व्यवस्था है, ऊपर पे बैठ सकते हैं। नीचे एक समय ऐसा था, मतलब यहाँ से लेके रोड तक बड़े यहाँ पे कांटे, कंकड़, पत्थर हुआ करते थे। पूज्य पिता श्री नारायण बाबा जी ने प्रातःकाल आप सबके लिए महाराज एक एक कंकड़ उठा के, उसके बाद में गैया मैया के यहाँ हमारे गौशाला भी है, उसका गोबर लेके पूरे रोड को साफ करते थे। किसके लिए? आम भक्तों को, क्योंकि महाराज जी का 3 ही था जो साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। सभी के से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, सभी के लिए भोजन प्रसाद करो। महाराज सभी का मतलब सभी प्राणियों के लिए, ना कि मानव जाति के लिए। ऐसे करके हमारे पूज्य पिता श्री नारायण बाबा जी और हमारे बाबा नीम करोड़ जी के द्वारा ये हनुमान जी का मंदिर। जी जी, यानी स्वामी जी ने जो बातें बताई और जो आश्रम की तरफ से जो मुझे एक पुस्तिका दी गई थी उसमें मैंने पढ़ा भी कि यहाँ पे एक तरह से स्वयंभू हनुमान जी हैं, खुदाई हुई और वहाँ से जो आप दर्शन कराएंगे, आपने कहा कि छोटे हनुमान जी के आपको दर्शन कराएंगे और सभी भक्तों को भी दर्शन कराएंगे। आप सभी भक्त लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सबका स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा समय है मंदिर में, प्रातःकाल 8 से 12 और शाम को 5 से 8:30 मंदिर के समय में सभी भक्तों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा 12 से 5 इस आश्रम का, इस मंदिर का विश्राम रहता है, तो समय का विशेष ध्यान रखें जो लोग भी आएँ। और ये जो जगह है कश्मीर गेट मेट्रो के बिल्कुल नज़दीक है और साथ में बाजू में हमारे मोनास्ट्री मार्केट भी है, उसके बाजू में है। तो सभी भक्त लोग आते हैं और छोटे हनुमान जी के, लघु हनुमान जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उस वक्त बाबा नीम करोली जी ने कहा था कि बेशक यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ ना हो, लेकिन यहाँ पे वही पहुँचेगा जिसको हनुमान जी बुलाएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो लोग भी दिल्ली और आसपास में रहते हैं, हम जैसे लोग भी अगर उसमें शामिल हैं, कि अब तक जब तक बाबा जी का बुलावा नहीं हुआ तब तक हम लोग यहाँ पहुँचे नहीं, और आज यहाँ पे पहुँचे हैं। थोड़ा भक्तों की जिज्ञासा के लिए हम जानना चाहेंगे, जो मैंने पुस्तिका में बातें पढ़ी आपके पूज्य पिताजी स्वामी नारायण जी के बारे में, वो भी बाबा नीम करोली की तरह ही हनुमान जी के अनन्य भक्त रहे और उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। कुछ वो अनुभव कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा सभी भक्तों के लिए कि आपके माध्यम से देश विदेश में जितने भी भक्त हैं उनको भी ये सुनने को मिलेगा। पूज्य श्री हमारे नारायण दास स्वामी बाबा जी का जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ था। ये आज से काफ़ी वर्षों पुरानी घटना है, आज से करीब 97 साल पहले की। हमारे दादाजी पंडित पन्नालाल स्वामी जी, हम लोग अलवर, बेसिकली अलवर राजस्थान से हैं। अच्छा। तो वहाँ पे पटवारी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, वो वहाँ पर पटवारी थे। एक बार जंगल में कोई अपनी भेड़ बकरी वगैरह चला रहा था, तो उनको किसी ने मना किया कि भाई यहाँ पे अलाउड नहीं है ये चलाना। तो हमारे दादाजी जो पटवारी थे, उनकी भेंट हुई पटवारी से, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे से आप मत लाइएगा। बातों में उन्होंने अपनी चर्चा करी, दादाजी ने अपनी चर्चा करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। कहता चलिए, और पता नहीं वो किस रूप में, वो जो था गडेरिया, वो किस रूप में आया वहाँ से, तो उनके अनायास ही निकला कि आप हनुमान जी की उपासना करो। हमारे दादाजी से उन्होंने बोला आप हनुमान जी की उपासना करो और हनुमान जी से प्रार्थना करो। दादाजी हमारे हनुमान जी से, महाराज जी से प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज, मेरे कोई संतान होगी, मेरे कोई बच्चा होगा तो मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। ऐसे करके हमारे दादाजी पंडित श्री पन्नालाल स्वामी जी ने हनुमान जी के समक्ष जाके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी मेरा कोई बालक होगा, जो भी मेरा बच्चा बच्ची जो भी होगा, मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा जी का जन्म होता है। धीरे धीरे पूज्य पिताश्री अपने बाल्यावस्था के बाद में और किशोरावस्था में वो पहुँचते हैं। हमारे दादाजी ने उनको गुरुकुल के अंदर संस्कृत अध्ययन के लिए भेजा। बड़े प्रखंड विद्वान हो गए। हमारे श्री रामचरितमानस, बालकांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे किष्किंधा कांड हो, चाहे अरण्य कांड हो, चाहे सुंदर कांड हो,
लंका कांड हो या उत्तरकांड, श्री रामचरित मानस के सारे उनको कंठस्थ हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि हमारे पूज्य पिताश्री को सारे के सारे श्री रामचरित मानस अनन्य ग्रंथ सारे कंठस्थ हो गए, वो भी हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। इधर क्या होता है, जुगल किशोर बिरला जी एक विज्ञापन निकालते हैं कि हमें एक मंदिर के लिए एक ब्राह्मण देवता की आवश्यकता है, तो हमें एक ब्राह्मण देवता चाहिए। तो बाबूजी ने, हमारे पूज्य पिताश्री ने, हम लोग बाबूजी बोलते हैं, पिताजी को ना बाबूजी बोला करते थे, तो हमने बाबूजी ने क्या बोलते हैं वो विज्ञापन पढ़ा। फिर जब विज्ञापन पढ़ते हैं तो बिरला मंदिर के अंदर एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था सभी ब्राह्मणों को। उसमें काफ़ी प्रकांड विद्वान अपने अपने साजो सामान के साथ, कोई हारमोनियम लेके, कोई अपने गिटार लेके, कोई झांझ लेके, कोई मंजीरे लेके, कोई ढोलक लेके, कोई मृदंग लेके। हमारे पूज्य पिताश्री को आपने नाम सुना होगा, माँ आनंदीमयी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, हरि बाबा जी, माँ आनंदीमयी, ये सब हमारे बाबा नीम कौर जी के हरि बाबा जी वगैरह, उड़िया बाबा जी, ये समकक्ष रहे हैं। तो उन्होंने आनंदीमयी माँ ने एक मृदंग भी दी थी हमारे पूज्य पिताश्री को। सभी लोग पहुँचते हैं तो हमारे पूज्य पिताश्री भी वहाँ पहुँचते हैं। तो बाबूजी ने का जब नंबर आया तो बाबूजी को बोला, पूज्य पिताश्री को बोला कि आप भी अपना जो भी आपने बोलना है बोलिए। तो पूज्य पिताश्री ने श्री रामचरित मानस का जो प्रथम श्लोक है, वर्धा नाम संघा नाम रसा नाम संसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा सौन सतमी सुनम आदि आदि, और आगे भी फिर वो अपने जो सुमदर सिद्धि हुए और बंदो गुरुपद पदम परागा, और बिना किसी देखे, बिना श्री रामचरित मानस को खोले, बड़े उन्होंने प्रकांड विद्वान तो थे ही महाराज अपने, उन्होंने जब बोलते गए तो उसके बाद में फिर बिरला जी ने कहा ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा, अब आप कल फिर एक बार और आइएगा। महाराज जी को बोला, बाबा नीम कौर जी को बोला कि हमने एक ऐसे बच्चे को देखा है, एक छोटा सा बालक है किशोरावस्था का, उनको देखा है, तो उनको मैंने कल फिर बुलाया है, तो आप उनके एक बार देखिएगा, यदि आप बोलेंगे तो हम उसको रख लेंगे, मुझे तो वो बच्चा बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने कहा ठीक है चलो कल हम लोग चलेंगे। तो पूज्य पिताजी को जिस समय का दिया था उस समय पे बाबूजी अपने पहुंचते हैं वहाँ पर, और बाबूजी जब बोलने लगते हैं तो जैसे ही महाराज जी ने की दृष्टि पूज्य पिताश्री के ऊपर पड़ती है तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपका जन्म तो हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो बड़ा डांटने, तो लेकिन पूज्य पिताश्री ने दर्शन पहली बार किए थे महाराज जी के, तो बाबूजी को भी जब लगा कि हम मेरे पिताजी के लिए क्यों ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं तो जाओ अपने पिताजी से पूछ लो, यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो जाइए अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, तेरा जन्म तो जो हुआ है वो हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इधर उधर की नौकरियों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। और ये बिरला जी के लिए भी उन्होंने बोला कि ये क्या दे देंगे जो हनुमान जी की कृपा से तुझे मिल सकता है, तो हनुमान जी की सेवा में लग तू और जाके अपने पूज्य पिताश्री से पूछ कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है। वो गए महाराज अलवर राजस्थान में, ये घटना बिरला मंदिर की है, ये घटना लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर की है। पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा जी वो जाते हैं अलवर राजस्थान में, हम लोग बेसिकली अलवर राजस्थान से, जब वहाँ जाते हैं तो पूज्य दादाजी से पूछते हैं कि भाई ऐसे कोई संत मिले हैं जिनको नीम कौड़ी बाबा जी के नाम से सब लोग बोलते हैं। तो उनसे आज जब हमारी भेंट हुई तो उन्होंने कहा सूटते ही कि तेरा जन्म तो हनुमान जी की सेवा के लिए आया, क्या तो इनके लालाओं की नौकरी के चक्कर में पड़ गया, सब चक्करों को छोड़ और हनुमान जी की सेवा में लग जा। तो दादाजी एकदम असमंजस में पड़ गए, एकदम उनको आश्चर्य हुआ कि ये बात मेरे और हनुमान जी के बीच में हुई है, इसको कोई कैसे जान सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात आके हमारी दादी जी को, हमारे पूज्य पिताश्री की माता जी को भी नहीं बताई कि मैंने ऐसा कोई प्रण लिया है, मैंने ऐसे कोई प्रतिज्ञा करी है कि हमारा, क्योंकि पुत्र मोह के कारण जब बच्चा बड़ा होता है तो वो पुत्र मोह हो जाता है, तो वो थोड़ा सा उनको लगा कि भाई बच्चा चले जाएगा ऐसे सेवा में तो कोई साधु संत बन जाएगा तो हमें आगे हमारा, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं तो हमारे और भी कई होते हैं पुत्र देने गुरु देने आदि आदि कर्मकांड है कर्मकांड के लिए, तो उनको दादाजी को ये लगा कि कहीं ये ना हो कि हम लोग कैसे करें, तो उन्होंने पुत्र मोह के कारण हमारे पूज्य पिताश्री को हनुमान जी की सेवा। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उनको वो बात याद आ गई कि आज से इतने वर्ष पहले ये घटना हुई थी, तो उन्होंने कही कि जाओ वो क्या बोलते हैं बाबा नीम कौर जी, तो बिल्कुल आप कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है वो साक्षात कोई ना कोई ये हनुमान जी या हनुमान जी के वो अवतार हैं, क्योंकि साधारण कोई ऐसे ही बात आमतौर पे नहीं बता सकता। तो पिताश्री ने दादाजी को प्रणाम किया और महाराज जी की बाबा नीम कौर जी, जिनका जन्म नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उनके
चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद में पूज्य पिताश्री को इस स्थान पे लेके आए और तब से ही हनुमान जी के महाराज जी के आशीर्वाद से वो सेवा करते रहे और 55 साल करीब करीब उन्होंने इस आश्रम की निष्काम सेवा करी महाराज। और शुरुआत में हमारे बिरला जी को सेवा भी दिया करते थे, तो बाद में उन्होंने वो सेवा से भी हाथ जोड़ लिया कि अब ये सेवा भी हमें नहीं चाहिए, हम तो हनुमान जी के महाराज जी की सेवा करेंगे। ऐसे हमारे पूज्य एक और जिज्ञासा भक्तों की निश्चित तौर पे आपकी बातें सुनने के बाद रही होगी कि ऐसे परम पूज्य संत स्वामी नारायण जी, बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी तो साक्षात हैं, विराजमान हैं ही, कि हनुमान जी हम पे कैसे कृपा करें, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, इसका कुछ उपाय आप बहुत सुंदर अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारे बाबा नीम करोली जी ने कभी किसी भी भक्त को, पहली बात तो उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, भक्त बनाए। महाराज जी ने ना अपना कोई गुरु बनाया, ना अपना कोई शिष्य बनाया सबसे प्रथम तो। और महाराज जी ने कभी भी किसी भी भक्त को कोई किसी भी तरह का प्रपंचों में नहीं रखा कि आप ये करो, ये करो, ये कर लो, वो कर लो, जैसे कि माफ़ करना आजकल काफ़ी है। महाराज जी ने सिर्फ कहा कि राम 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 राम। ज़्यादा समय है आपके पास तो श्री हनुमान चालीसा कर लें, उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा समय है तो आप सुंदरकांड कर लें। महाराज जी के ये सब थे कि राम में ही काम को देखो, काम में ही राम। तो बहुत अच्छा है, आप राम राम का जाप करें, श्री हनुमान चालीसा का जाप करें। और हमारे सनातन धर्म के अंदर तो, और इस समय कलयुग के अंदर तो अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपाचार्य परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविना। हनुमान जी हमारे प्रधान देवता हैं कलयुग के अंदर। और बहुत जल्दी महाराज आप लोगों को एक बार बोलने की देर है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं आप बोलें, लेकिन हाँ समर्पण, आस्था और विश्वास ये बहुत ज़रूरी है। कितने समर्पण से कर रहे हैं, कितनी आस्था है आपके अंदर, कितना विश्वास है, उसके ऊपर आप हनुमान जी से। और हमने तो महाराज आज से नहीं बचपन से मैं देखा है हनुमान जी का, महाराज जी का इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद। यहाँ ये हमारे भक्तों के अपने लगे हुए मन्नत मांग के हनुमान जी से प्रार्थना करके आते हैं और कुछ दिनों के बाद में उनका, कुछ दिन क्या किसी भक्त के तो जो 15 साल से काम नहीं हुए, ऐसे कई भक्त हैं, कभी आप आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे भी, उनके कुछ घंटों के अंदर वो कार्य हुए हैं जो कई वर्षों से नहीं हुए। अभी हमारे यहाँ पे हनुमान जी महाराज जी के ऐसे भक्त हैं। तो महाराज जी ने कभी भी, और मैं भी सभी भक्तों से कहूँगा कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम राम लिखें, ज़्यादा नहीं है तो श्री राम राम को लाल पेन से आप लोग लिखते रहें, और हनुमान जी महाराज निश्चित तौर पे सभी भक्तों पे कृपा करेंगे। और ऐसे दिव्य स्थलों का अगर दर्शन का लाभ मिलता रहे, हालांकि ये तभी संभव है जब हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी चाहेंगे। और साथ साथ में हमारे श्री मनोज भारद्वाज जी जो ये कार्य कर रहे हैं, एक बार चाहूँगा हमारे जोरदार तालियों से स्वागत भी करें हमारे मनोज भारद्वाज जी का, जो इतना सुंदर कार्य है। देश विदेश में जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं उनको आप लोग माध्यम, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जिनको आमतौर पे भक्तों को नहीं पता, उसमें आप लोग जाके और बता रहे हैं। मैं चाहूँगा आपको भी हनुमान जी का, महाराज जी का सदैव आशीर्वाद और कृपा बनी रहे इस नेक कार्य के लिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा नीम करोली महाराज की, श्री सिद्धि मैया की, श्री भक्ति मैया की, श्री जीवंती मैया की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पिता श्री श्री नारायण बाबा महाराज की सदा ही जय। बोलिए आज के परम आनंद की जय। बोलिए आज के परम आनंद की जय। बोलिए आज के परम आनंद की जय। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक और जी आपसे, आज आपने खुद ही स्वयं देख लिया, कोई निश्चित नहीं था आना। और महाराज जी का कैची धाम हमारा देश विदेश के अंदर बड़ा भव्य मंदिर है, देश विदेश से भक्त लोग आते हैं वहाँ पर। आपने नाम सुना होगा, रामदास, कृष्णदास, रिचर्ड एल्फर्ड, जूलिया रॉबर्ट्स, हमारे फेसबुक एप्पल वाले जितने भी वो महाराज जी के परम भक्त रहे। अभी हमारे ओमकार जी, उनके बच्चे आज प्रसाद लेके आए। वो प्रसाद लेके आए जिसके लिए देश विदेश से भक्त लोग जाते हैं महाराज।
कल के दिन लाखों लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए और उस प्रसाद के लिए सालों साल उस प्रसाद को रखते हैं। एक प्रसाद तो वो प्रसाद कल ही मुझे मालूम चला, एक दो मालपुए का प्रसाद अभी हम चाहेंगे भक्तों को भी दर्शन कराएं उसको। कम से कम भक्त लोग नहीं जा सकते उस स्थान पे, आगे से जाएंगे 15 जून को तो बहुत अच्छा रहेगा। लाखों लोग जाते हैं प्रभु वहाँ पर और 6-8 किलोमीटर की लाइन होती है जिसमें घंटों लाइन में लगने के बाद में वो प्रसाद उनको महाराज ग्रहण करते हैं। वो तो हनुमान जी ने, महाराज जी ने, आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं होती ना, आप कल भी आ सकते थे या कल भी आ सकते थे, लेकिन आपने उसी समय हनुमान जी ने, ना मुझे मालूम था ना आपको मालूम था, और ये हनुमान जी ने, महाराज जी ने आपके लिए और हमारे सभी भक्तों के लिए कैंची धाम जो लाखों लोग लाइन में लग के वो प्रसाद लेते हैं और घंटों लाइन में लगते हैं महाराज उस प्रसाद के लिए, वो प्रसाद। और एक और आपको उस प्रसाद की विशेषता बताऊं, वैसे तो महाराज जी का, हनुमान जी का वो प्रसाद है ही है। कल ही मुझे शाम को पता चला 2 मालपुए का प्रसाद होता है। वहाँ के जितने भी आसपास के जो लोग हैं, गांव वाले जो हैं, शायद हमारे ओमकार जी को, आप लोगों को पता होगा, आप तो 15 दिन वहाँ पे सेवा करके आए हुए हैं, उसमें से एक मालपुआ वो प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ पा लेते हैं। वो हनुमान जी को और महाराज जी को भोग लगा हुआ प्रसाद है। एक जो मालपुआ होता है उसको महाराज वो बचा के रखते हैं, ठीक है, 1 साल तक उस मालपुए को। जब कोई भी बीमार हो जाता है, कोई असाध्य बीमारी हो जाती है, तो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ते हैं, हनुमान जी को और महाराज जी को प्रणाम करते हैं और दवाई अपनी जगह काम करती है। जैसे ही उस प्रसाद को वो लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो कोई से कोई असाध्य बीमारी हो वो ठीक हो जाती है महाराज। तो ऐसी वो विशेष की, तो ये ऐसे हमारे हनुमान जी के चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी ग्रहण करें। चलो बाधा बिंदु मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। एक बार जोरदार तालियां हमारे ओंकार जी के लिए, शक्ति जी के लिए, और हमारे मामा जी भी महाराज आए हुए हैं प्रसाद लेके। ये देखिए, तो ये प्रसाद है। हम चाहेंगे सभी भक्त लोग भी इसका दर्शन करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वामी जी ने जिस प्रसाद का वर्णन किया, ये प्रसाद है, और निश्चित तौर पे जो भक्त इस प्रसाद को दर्शन भी कर ले, दर्शन मात्र से भी फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी जी। और ये कैंची धाम मंदिर जो है वो नैनीताल में स्थित है महाराज। आप भी अगली बार हो सके तो वहाँ जाइएगा। 15 जून को वहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर भक्त लोग जाते हैं और इस प्रसाद की बहुत महत्व है और आपको महाराज देखेंगे। अच्छा, सुबह 1 बजे से लाइन लगती है, तभी प्रसाद कहीं जाकर मिलता है। जी 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 जी, हाँ, बहुत अच्छी बात बता दी। इसके बाद भी हम लोग विराम लेंगे। हमारे पूज्य पिताश्री, आप तो आप मालपुआ बोल रहे हो, महाराज जी इसका नाम क्या लेते थे कि कोई बता सकता है इसको? महाराज जी क्या नाम बोलते थे मालपुए का नाम? नहीं पता ना, चलिए मैं हम बताएं। हमारे पूज्य पिताश्री, कई बातें हैं, धीरे धीरे रहस्य, आज प्रशांत जी को एक और रहस्य मिलेगा। हमारे पूज्य पिताश्री और महाराज जी ने उनको बताया था, उस समय इसको बोलते थे काली रोटी। अच्छा, काली रोटी, धोड़ी दाल। अब धोड़ी दाल बताइए क्या होती है महाराज? सफ़ेद दाल, बता सकते हैं कोई? काली रोटी, धोड़ी दाल का भोग लगता था। समय के बाद में परिवर्तन हो गया, अभी आलू की सब्जी है जी? नहीं, बताएं महाराज। धोड़ी दाल, सफ़ेद दाल, चलिए। काली रोटी, धोड़ी दाल का भोग लगता था। एक बार जोरदार तालियां हमारे शक्ति जी के लिए। हमारा तो खीर का, काली रोटी और धोड़ी दाल। काली रोटी बोले तो मालपुआ और धोड़ी दाल बोले तो वो खीर का प्रसाद, ये भोग लगता था। और यहाँ की भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो हम आपको फिर अगली बार आएंगे तो सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जिज्ञासा है और बढ़ गई होगी आपकी बातों को सुनने के बाद। और जो आपने बातें बताई हैं, निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में बाबा नीम करोली जी को लेकर, हनुमान जी को लेकर और स्वामी नारायण जी को भी लेकर के निश्चित तौर पे श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और बढ़ेगा। और मेरा भी आग्रह होगा, और हनुमान जी जब कृपा करेंगे तो लोग तो आएंगे ही, कि जो भी खासकर आसपास के लोग हैं और जो आ सकते हैं, निश्चित तौर पे आश्रम में आएँ और बाबा का दर्शन करें। और हनुमान जी तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। और खीर के ऊपर बात आई तो हमारे यहाँ इस प्रसाद की, महाराज जी का, हनुमान जी का इस प्रसाद की इतनी महत्व होती है। एक बार खीर प्रसाद यहाँ बनाया था, कुछ 30-40 लोगों का वो प्रसाद था, वो सैकड़ों लोगों में प्रसाद बढ़ गया था। हनुमान जी का, महाराज जी का भोग लग गया। ये बात में फिर आपको अगली बार चर्चा सुनाएंगे। तो वो लाल कपड़े से उसको ढक दिया गया था और हमारी माता जी ने उसको निकालते रहे, और जो लेके आया था वो डर गया था कि महाराज इतने लोग आ गए और मैं तो इतना सा प्रसाद लेके आया हूँ। ये हमारे सभी भक्तों को घटना ये मालूम है। अगली बार मैं फिर आपको इस बारे में बताऊंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।